ऐसी जहां वाणी बोली जाती थी वहां अकबर प्रभावित हुआ और अकबर ने कहा, महाराज मैं आपको कुछ मन इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। यद्यपि संतों ने कहा हमारी मन इच्छा तो परमात्मा ही पूरी करते हैं, फिर भी देना है तो क्या चीज उन्हें मांगी। जैसा भी उन्होंने बताया, गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगा दो। दयाल महाराज को ये साधारण संत नहीं थे, बहुत उच्च कोटि के अंतर्यामी ऋषिकेश, इस स्थिति के संत, अंदर की जानने वाले, उनको भी ये लगा कि गाय ही मूल है इस धरती का। गाय जब तक रहेगी, जब तक धरती का स्वरूप दिखाई देगा। गाय है तो धरती है, मनुष्यता है, इसलिए गो हत्या पर प्रतिबंध लगाओ। अकबर से प्रतिबंध लगवाया। गाय दुखी थी तो वर्षा करवाई, चमत्कार दिखाया। ऐसा गो भक्त जीवन। फिर इन पहाड़ियों में, रावली की पहाड़ियों में भैराणा 21 किलोमीटर, गोवर्धन जी की परिक्रमा में 21 किलोमीटर। 7 वर्ष के कान्हा ने 7 दिन तक उस गोवर्धन को कनिष्ठिका पर धारण किया। ऐसा ही अरावली की श्रृंखला, उसका एक भैराणा है पहाड़, यहाँ कण कण दयाल महाराज की तपस्या से आलोकित है। और उसी पालकी स्थान पर हम सब विराजमान बैठे हैं। अब इस दांडी दंडोत परिक्रमा से क्या रहा, आप विचार करना एक एक बिंदु पर। छोटी छोटी बातें, बहुत संक्षिप्तता में। गाय की जो पूजा देश भर में हुई है, जैसे गंगा बहती है गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, ये 2570 किलोमीटर की लंबाई है। कितने लोग इससे पुण्य प्राप्त करते हैं, कितने लोग इसमें गंगा स्नान करते हैं और कितने लोग कृतार्थ होते हैं। ऐसे ही 170 किलोमीटर पूज्य चरण प्रकाश दास बाबा दंडोत लगाते हुए जब भैराणा आए हैं, तो उनके पीछे आजू बाजू गांव जितने लगे हैं वो सब गाय और दयाल जी से जुड़े हैं। एक बार गाय और दयाल जी दो ही मुख्य विषय रहे हैं उनकी यात्रा में। इतना बड़ा समाज 35 दिन में इस दांडी या इस दंडोत परिक्रमा के कारण से जुड़ सका है। दूसरा, अनेक लोगों को, मैं एक दिन गया कार्यक्रम में, अनेक लोगों को दयाल महाराज की जय, दयाल महाराज की जीवनी, दयाल महाराज के बारे में जानकारी और दयाल के पद चिन्हों पर चलकर के जीवन की दिशा और दशा दोनों तय की जाए, ये बात इस यात्रा में से उभरी है। तीसरी बात, इतने कार्यकर्ता तैयार हुए हैं, उनकी प्रेरणा जगी है कि जैसे प्रकाश दास बाबा इतने व्यस्त होते हुए भी, जहां लाखों इनके भजनों के रसिया हैं, इतने व्यस्त होते हुए भी किसी एक ध्येय को लेकर, लक्ष्य को लेकर, उद्देश्य को लेकर दंडोती यात्रा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। अनेक कार्यकर्ताओं ने गद्दे बिछाने से लेकर, अल्पाहार भोजन जो भक्त आते थे उनके लिए व्यवस्था करने से लेकर, तो अनेक कार्यकर्ताओं का व्यवस्था की दृष्टि से निर्माण हुआ है। और ये सब होने के लिए क्या आवश्यक है? तप। संतों का तो जीवन ही तप है। दयाल महाराज ने हमें यही सिखाया है, संप्रदाय कोई भी हो, सभी संत तप के लिए ही, परमार्थ के कारण साधुओं ने धरा शरीर। दूसरों के हित के लिए, दूसरे प्रसन्न हो, खुशहाल हो, उनके चेहरे पर खुशी आए, इसके लिए शरीर चरण बैठे हुए हैं जो अपने स्थान में दिख रहे हैं। अब कई पर्वतीय मार्ग, कई निर्वती मार्ग, पर कुल मिलाकर के ये धरती जो संचालित है इन संतों के तप के बल पर ही है। तप के बिना कुछ नहीं है। भगवान सूर्य नारायण अगर तप करना बंद कर दे, स्वयं आग का गोला बनकर जल रहे हैं, अगर ये तप करना बंद कर दे, दुनिया का क्या हो। थोड़ी समय के लिए हनुमान जी ने मुख में निगल लिया, त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने स्तुति करनी पड़ी, महाराज बाहर छोड़ो सूर्यदेव को, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। स्वयं जल करके करोड़ों करोड़ों वर्षों से सबको रोशन कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, उजाला दे रहे हैं। ऐसे सूर्य से तुलना इन संत जीवन की होती है जो अपने सम्मुख बैठे हैं। बहुत भाग्यशाली है। धरती भी भैराणा की, जहाँ दयाल महाराज की तपस्या की थाती अपने पास है।
पिछले 400 वर्षों से उनका नाम स्मरण कर कर हमारा खून में बहने वाला खून धमनियों में दौड़ पड़ता है, उत्साह जाग उठता है, जीवन का दिशा मिल जाती है। ऐसे दयाल महाराज की तपस्या स्थली धरती पर बैठे हैं। गर्मी के ऐसे मौसम में इन संतों के दर्शन करके इस तपस्या के भाव को समझना है कि संतों का जीवन जैसे परोपकार के लिए है, संत तप ये साथ साथ चलते हैं। और फिर प्रकाश दास बाबा तो तपस्वी, दादू पंथियों में भी तपस्वी, पीछे ही तपस्वी संत। ऐसे तपस्या जो 117 किलोमीटर की हुई है, उसकी दृष्टि से आज समापन भी कितना सुंदर हो रहा है कि मेरे और आप सबको प्रकाश दास बाबा ने 117 किलोमीटर तक दंडोती करके ही नहीं किया। कहा देखो तब की पूर्णाहुति पर मैं आपको इस तपस्या का फल भी देता हूँ, और फल दिया है संतों के। अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिली नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से इन संतों के दर्शन संभव नहीं है, जो हमें सुलभ करवा दिए प्रकाश दास बाबा ने। दयाल महाराज की तो सूक्ष्म कृपा रही है, पर स्थूल में तो प्रकाश दास बाबा ही कारण बने हैं। स्वयं के शरीर से तप किया हम सबके हित के लिए, और तप के फलश्रुति में ऐसे प्यारे प्यारे संत। अब एक एक के बारे में आप गहराई से जानेंगे ना तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। गद्दी सिंह विराजमान आचार्य श्री को तो कौन नहीं जानता है, जो बैठे हैं वो सब जानते हैं। कितने कंठस्थ है, कितनी थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो इतने दोहे और साखियों के माध्यम से दयाल महाराज को समझा देते हैं कि दांतों तो लेकोली दबाने पड़ती है। और भावनाथ जी महाराज जो विराजमान हैं नाथ संप्रदाय से, मैं आपके सदगुरु, मुझे भी सौभाग्य मिला है उनके चरणों में रहने का। सिद्ध स्थिति के सदगुरु महाराज के भावनाथ जी महाराज सेवा ही जिनका जीवन है। आप बोलने के लिए कहेंगे, भाषण के लिए कहेंगे तो थोड़ा दूर चले जाएंगे, पर जिनका जीवन ही है सरलता, सहजता, सेवा, ऐसी एक प्रखर मूर्ति। बाकी सब मूर्तियों को भी आप जानते हैं। ऐसे संतों के दर्शन और गाय माता से जोड़ने का काम। तीसरी बात आखिरी कहकर मैं मेरी बात पूरी करूंगा। दयाल महाराज की कृपा से एक बात आई थी संतों के आशीर्वाद से कि दयाल गौशाला निवाई में जो किवाड़ा के पास चल रही है प्रकाश दास बाबा के द्वारा, पथवेड़ा जाना आना होता रहता है बराबर। पथवेड़ा में लाखों गायों की सेवा होती है। दयाल महाराज ने प्रेरणा दी। पथवेड़ा से मैं भी पिछले 23-24 वर्ष से जुड़ा हूँ गायों के इस काम में। ध्यान में आया कि पथवेड़ा जैसा स्थान, दत्त शरण जी महाराज का जैसा भाव, सरलता, सहजता, सबके प्रति सम्मान, आदर, ये पूज्य चरण प्रकाश दास बाबा में भी है। और इसलिए गाय माताओं की बहुत बड़ी सेवा किवाड़ा के पास भी हो सकती है। पहाड़ी है, स्थान है। अभी गोपाल जी ने भी एक स्थान लिया है, वो भी शायद दयाल महाराज की कृपा से गायों की सेवा के लिए संतों के ही पास आने वाला है। तो हमने एक विचार किया दयाल की इच्छा से कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जयपुर में किया जाए, जिसमें 11,000 माताएं, 21,000 माताएं एक साड़ी में